हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द स्पैरोज। द स्पैरोज। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस स्टोरी वी विल कम टू नो दैट वी शुड बी काइंड टू ऑल लिविंग creatures as the little girl showed her intelligence and love towards little sparrows। इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें हर लिविंग क्रिएचर्स के प्रति कैसा होना चाहिए, काइंड बिहेवियर हमारा होना चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर में छोटी सी बच्ची का है, कैसे वो अपनी समझदारी से उन स्पैरोज की देखभाल करती है। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। There was a great joy in Anna's house. Anna's aunt was getting married. Anna, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Anna. Her mother took her to market to buy a new dress. तो एना के घर में कैसा माहौल है? खुशी का माहौल है। क्यों? क्योंकि एना की आंट की शादी हो रही है। एना, उसके फादर, मदर और उसके छोटे भाई चारों दिल्ली जा रहे हैं शादी को अटेंड करने के लिए। सब लोग खुश हैं सिवाय एना के। तो उसकी मदर क्या करती हैं? एना की मदर उसे मार्केट लेके जाती है उसके लिए एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। What color would you like? Mother asked। तो मदर ने एना से पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, तुम्हें कौन सा कलर लेना चाहोगी? I don't want a new dress, mother said एना। तो एना ने कहा कि मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। तो एना की मदर ने पूछा कि तो सलवार कमीज लोगी? तो एना ने क्या करा? एना shook her head। एना ने अपना सर हिला दिया। What about those lovely white shoes you saw last week? तो मदर ने पूछा तो उन सफेद जूतों के बारे में क्या जो तुमने लास्ट वीक देखे थे वो? I don't want those either, thank you mother। तो एना ने क्या कहा कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मदर। Anna's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch। ठीक है, तो एना की मदर काफी उदास हो गई, उन्हें चिंता होने लगी कि क्या हुआ इससे। उसके बाद लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो घर गए और अपना खाना खाया। After lunch, mother came and sat near Anna. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? तो एना की मम्मी एना के पास आके बैठी और पूछा कि क्या हुआ बच्चे, तुमने हर चीज को मना क्यों कर दिया? मदर, आई डोंट वांट टू गो टू दी वेडिंग। बट व्हाई? एना ने कहा कि मम्मी मुझे शादी में नहीं जाना। तो मम्मी ने पूछा कि क्यों नहीं जाना? एना सेड नथिंग। एना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर cheeks। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड एना। डोंट क्राई माय चाइल्ड, शी सेड। व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तो क्या हुआ? जब उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ तो एना ने कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या हुआ? एना रोना शुरू कर दी। एना रोने लग गई। तो मदर ने उसे गले लगाया और पूछा कि मेरे बच्चे रो मत, मुझे बताओ तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मतलब क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है? बॉदरिंग यानी कि परेशान। More tears rolled down Anna's cheek। Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest। तो एना ने बताया कि मम्मी, मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है उस पर एक स्पैरो का घोंसला है और उस घोंसले में दो बेबी स्पैरोज हैं। आई सी, सेड मदर। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। आई सी। तो मदर ने कहा अच्छा। तो फिर उसने बताया, किसने? एना ने बताया कि वो अब उनके जो बॉडी है बच्चों पे अब फेदर्स आने, पंख आने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं और अब वो क्योंकि बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भूख भी ज्यादा लग रही है और जिसकी वजह से वो पूरे दिन रोते रहते हैं अपनी मम्मी से खाना मांगने के लिए। तो उसकी मदर कहती हैं कि अच्छा, if we go the whole place will be locked and how will papa and mama sparrows feed their babies?
तो एना कहती है कि अगर हम चले जाएंगे तो पूरा घर लॉक हो जाएगा, पूरा घर बंद हो जाएगा, तो पापा और मम्मा स्पैरोज अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे? ओ एना, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. तो उसकी मदर कहती हैं कि एना, क्या ये चीज थी जिसकी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती? कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम विंडो यानी कि खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो एना पूछती है क्या हम सही में ऐसा कर सकते हैं? Yes, yes, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too. Just think, Ina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो एना की मम्मी क्या कहती हैं कि हाँ, हम क्या करेंगे, तुम्हारे कमरे से सारा सामान हटा देंगे और कमरे को बाहर से ताला लगा देंगे और अंदर खिड़की खुली छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जो हमारा घर है वो भी सेफ रहेगा और पापा और मम्मा स्पैरोज आके अपने बच्चों को आराम से खाना भी खिला सकते हैं। तो तुम सोचो कि जब तुम शादी में खुद को एंजॉय कर रहे होगे, तब जो बेबी स्पैरोज हैं वो खाना खा के मोटे हो रहे होंगे अपने घोंसले में। ये अच्छा आइडिया है। इट वॉज अ गुड आइडिया। When Anna came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Anna thrilled? तो ये क्या हुआ, ये काफी अच्छा सुझाव था, काफी अच्छा आइडिया था। और जब एना शादी से वापस आई तो क्या हुआ, उसने देखा कि दो अच्छे से स्पैरो बड़े हो गए। अब वो स्पैरो बेबीज जो थे वो बड़े हो गए और अब वो उसके रूम में उड़ रहे हैं, जिसको देख के एना बहुत थ्रिल्ड थी। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इट टीचेस अस टू लव एंड टू after those who are unable to look after themselves. It also teaches to be sensitive for others. इस चैप्टर हमें क्या सिखाता है? लव और उन लोगों के देखभाल करना जो कि अपनी देखभाल नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे को चैप्टर क्या बता रहा है कि हमें दूसरों के प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट हमें चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। वेडिंग यानी कि शादी या मैरिज सेरेमनी। अपसेट यानी कि कंफ्यूज, कि समझ नहीं आ रहा। बॉदरिंग टू केयर यानी कि क्या परेशानी है बताओ, केयर करना दूसरे की। रोल डाउन यानी कि गिरना, फॉल डाउन। प्रॉब्लम डिफिकल्टी, ठीक है, दिक्कत। Thrilled, extremely pleased and excited यानी कि बहुत खुश होना और अब एक्साइटेड होना। नेक्स्ट आपको चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन एनास फैमिली? एना की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4। तो क्या आंसर हो गया सही? ऑप्शन ए। कौन कौन? एना का छोटा भाई और मम्मी पापा। नेक्स्ट, व्हाट डिड एनास मदर वांट टू बाय? एना की मदर क्या खरीदना चाहती थी? एनास के लिए ड्रेस। हु वाज अपसेट? कंफ्यूज कौन हो गया था? एना की मदर। ऑप्शन डी। व्हाट वाज देयर ऑन द बुक शेल्फ? बुक शेल्फ पर क्या था? एक घोंसला, अ नेस्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अबाउट विच बर्ड वॉज टोल्ड इन दी स्टोरी? स्टोरी में किस बर्ड की बात करी गई है? स्पैरो की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स के बने, आपको सही वर्ड से इन्हें फिल करना है। एना's aunt was getting, एना की आंट क्या हो, एना की आंट की क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। तो एना's aunt was getting married. Everyone was happy dash Anna.
सब लोग खुश थे, लेकिन एक्सेप्ट एना। They went back dash and had dash. एना की मम्मी और एना ने क्या करा? They went back home and had lunch. Two big tears dashed her cheeks. एना क्या करने लगी? एना रोने लग गई. Two big tears rolled down. And dash makes them so dash. एना ने क्या बताया? And growing up. कि अब जो स्पैरोज बड़े हो रहे हैं, बड़े होने की वजह से क्या हो रहा है? उन्हें बहुत भूख लग रही है. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. नेक्स्ट, इट वाज अ गुड डैश. इना की मदर ने क्या दिया? एक गुड आइडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ गिवन है ये सही है या गलत है. एना वॉज गोइंग टू लखनऊ विद हर फैमिली. एना अपनी फैमिली के साथ लखनऊ जा रही थी. फॉल्स. एना कहाँ जा रही थी? दिल्ली. एना shook her head. जिसकी मदर ने पूछा कि क्या लेना है, तो उसने क्या करा? अपना सर हिला दिया. तो ये क्या हो गया? ट्रू. मोर टीयर्स रोल डाउन एना's cheek. जब एना बात करने लगी मदर से कि उसे क्या दिक्कत हो रही है, तो वो रोने लग गई. यस. तो ये क्या हुआ? ट्रू. दे डिडंट लीव द विंडो ओपन. उन्होंने खिड़की खुली नहीं छोड़ी. ये क्या हो गया? फॉल्स. दे लेफ्ट द विंडो ओपन. नेक्स्ट, द लिटिल स्पैरो डाइड अनफॉर्चुनेटली. जो छोटे छोटे स्पैरो थे वो मर गए. ये क्या हो गया? फॉल्स. वो दोनों जिंदा थे और वो खा पी के बड़े हो गए थे और उड़ने लग गए थे. अब आगे ये क्वेश्चन चैप्टर में आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको. हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है. उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.